हेलो स्टूडेंट, हम आप लोगों का फिजिक्स में जो उस लेक्चर में उस दिन बताए थे कि अगर कोई गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र में चल रहा हो, गतिमान आवेश या दौड़ रहा हो, तो आपका उस पर कितना फोर्स लगता है, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। उस पर फोर्स लगता है। अगर स्थिर होता तो उस पर फोर्स नहीं लगता है। ठीक, अगर गतिशील है तो आपका चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों लगेगा, लेकिन अगर स्थिर है तो सिर्फ वैद्युत क्षेत्र लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगेगा। ये यहाँ तक आपकी चर्चा होती। तो उस दिन हम बता रहे थे कि आपका पाथ कैसे बनेगा। ठीक, जब आपका क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र जो गति कर रहा हो, जो चुंबकीय क्षेत्र जो आपका हो और जो आपका गतिशील आवेश हो, उसके बीच अगर लंबवत अर्थात दोनों लंबवत हों, तब क्या होता, कैसा पाथ बनता है, इसका जो फोर्स लगता है उसका पाथ कैसे बनता है। और अगर मान लीजिए दोनों समांतर हैं तो कैसा फोर्स बनता है। ये आपका हम इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो देखिएगा, पहले चुंबकीय क्षेत्र हम बना ले रहे हैं। ठीक, यहाँ से अब देखिएगा, ये आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। या ऐसे न बनाकर चुंबकीय क्षेत्र हम कुछ ऐसा बना रहे हैं। मान लीजिए ये क्रॉस दिखा रहे हैं, जैसे आप लोग ये जानते हैं ये क्या है, क्रॉस। आपका चुंबकीय क्षेत्र ये क्या है, अंदर की ओर है। उस दिन भी इस बात पर चर्चा हुई थी। हम इसलिए इसको बनाए क्योंकि हमें दोनों को लंबवत दिखाना है, गतिमान आवेश और उसको। यहाँ पर थोड़ा समस्या नहीं होता, लेकिन इससे ज़्यादा डिफाइन होता है। आप ये समझ भी रहे हैं, ऐसे ही बोर्ड में डेरिवेशन करेंगे तो ऐसे ही बताएंगे, इसलिए बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से मान लीजिए आपका आवेश आया, क्या था आपका, जो आपका आवेश मान लीजिए क्यू भी वेग से दौड़ता हुआ इधर आया। ठीक, अब चुंबकीय क्षेत्र आपका अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है आपका, अंदर है बी, और भी वेग जो आपका ये ऐसे जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, ऐसे देखिएगा, ये जो आपका ये हमारा पेन है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये आपका क्या है, अंदर की ओर है। और जो ये आपका ये है, ये वेग अर्थात जो गतिमान आवेश इसकी दिशा, दोनों कैसे हैं। अब आप फील करिए, ये दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, लंबवत, अर्थात दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और दोनों क्या है, परस्पर लंबवत हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा, अब इस पर बल हमें निकालना, बल कैसा, इस बल जो बल लगेगा इस पाथ कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम बल का उस दिन बताए थे। तो पहले अब अपने दाएं हाथ को क्या करेंगे, दाएं हाथ जो हमारा दाएं हाथ है उसको हम गतिमान आवेश की तरफ करेंगे। तो गतिमान आवेश आपका करेंगे ना, गतिमान आवेश की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपका आवेश इस तरफ है, किस तरफ है, आप गतिमान आवेश इस तरफ है ना, और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की ओर है। कहाँ है, अंदर की ओर। तो आपका ये जो चारों फिंगर है, इसको 90 डिग्री पर अंदर को लगेंगे। तो बल कहाँ होगा, बल देखिए, अंगूठा की दिशा जो होगा वही बल की दिशा बताएगा। तो बल आपका ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक, बल क्या होगा आपका, ऊपर की ओर, इतना समझता है। तो बल आपका जो होगा ये होगा आपका फोर्स, ये फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ये क्या है आपका, फोर्स अर्थात एफ है। ठीक, जब भी यहाँ था, इसी प्रकार जब आपका क्यू आवेश यहाँ पर गया, तब इसी प्रकार निकालेंगे अगर इस पर फोर्स, तब कैसे आएगा। पहले दाएं हाथ को क्या करेंगे, गतिमान आवेश की तरफ करेंगे, और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र इस चारों फिंगर को उस चुंबकीय क्षेत्र की तरफ करेंगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ। तो जो ये अंगूठे की दिशा है, ध्यान दीजिए, अंगूठा की दिशा ये इस तरफ आ रहा था, फोर्स की दिशा बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, तो फोर्स इस पर लगेगा। इसी प्रकार आप इस पर चेक करेंगे हमारे नियम से, तो ये फोर्स इधर आएगा। फिर जब गतिमान आवेश इस तरफ जाएगा तो फोर्स इस तरफ आएगा। तो देखिए, ये कुछ इस प्रकार से आपका बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपका जो अगर इसको मिलाएंगे तो आपका ये जो बल का है, ये बल जो आपका बल की डायरेक्शन है, अगर इसको मिलाएं तो आपका बन रहा है कुछ इस वृत्ताकार। ध्यान दीजिएगा, वृत्ताकार, हम सही से फिगर नहीं बनाए, लेकिन बन रहा आपका क्या, वृत्ताकार पार्ट बन रहा है। तो अगर कोई पूछ ले, यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि कोई गतिमान आवेश आपका चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा हो, तो उसका पाथ क्या होता है, अर्थात जो उसका पाथ होता है वो क्या बनता है। तो पाथ जो होता है क्या बनता है आपका, क्या बनता है, सर्किल, अर्थात एक वृत्त बनता है। क्या बनता है, एक वृत्त बनता है आपका। यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार होगा। ठीक, ये क्या था, जब लंबवत था। अब यहीं से चेक करते हैं, जब ये, अब ये बी है आपका, ये बी आपका। ठीक, अब इसी फिगर में बता रहे हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र, जब गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो, तो क्यू आवेश लाए, ये आपका ऐसे गया, दोनों समांतर है, समांतर के बीच कितना कोण बनता है, थीटा। समांतर अगर बी और गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों समांतर हैं तो इनके बीच कोण कितना बनता है, 0 अंश का कोण बनता है ना। तो यहाँ से बताइएगा, एफ बराबर कितना, एफ क्यू वी वी साइन थीटा होता है, क्यू वी वी साइन थीटा होता है।
तो यहाँ से थीटा 0 रख देंगे, साइन 0 अर्थात कितना आ गया एफ मतलब मिनिमम वैल्यू आ गया ना, तो कितना आ गया 0 फोर्स आ गया। तो इसका पाथ क्या होगा, अगर इसका पाथ निकालना हो तो जो आपका इसका पाथ होगा, देखिए तो जो आपका इसका पाथ होगा ये सीधे मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जब कोई फोर्स इस आवेश पर नहीं लग रहा है तो क्या होगा आपका, क्योंकि एफ मिन का मान कितना है 0 है ना, इस पर जो इस कंडीशन पर था इस पर मैक्स वैल्यू दे रहा था, एफ मैक्स उस दिन बताए थे कितना आ रहा था, एफ मैक्स आपका आ रहा था क्यू भी बी, क्योंकि दोनों लंबवत हैं। जो आपका थीटा होता है ये किसके भी और बी के बीच का कोण होता है, दोनों लंबवत हैं, तो साइन 90, तो साइन 90 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू तो क्यू भी आ जाएगा। इसका इस प्रकार एफ मैक्स वैल्यू कितना है क्यू भी। तो इस पर फोर्स लग रहा था लेकिन इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब आवेश पर कोई बल नहीं लग रहा, तो आवेश जिस तरफ से गतिमान है उसी तरफ हमेशा गतिमान रहेगा। तो अर्थात ये क्या होगा, इस लीनियर पाथ बनाएगा। ठीक, ये लीनियर पाथ बनाएगा। दोनों का पाथ समझ में आया, तो ठीक आपका 2 नंबर क्वेश्चन तैयार हो कि कब, पहला क्या क्वेश्चन, पहले क्या बताएगा कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा हो, तो उसका जो बल, उस पर जो बल लगेगा उसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा। क्या सर्कुलर था, वृत्तीय होगा। और कोई आवेश है, कोई आवेश अगर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा हो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस पर फोर्स तो 0 होगा क्योंकि थीटा 0 होगा, लेकिन उसका पाथ क्या होगा, तो सरल रेखा एक पाथ होगा। ठीक, इतना आपको समझ में आया, तो इतना देखिएगा आप, और आपका इस और आगे का टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में बताएगा। थैंक यू।